नीलावंती ग्रंथ कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो जानकारी दी गई है वो हर कोई हासिल नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस ग्रंथ में दी गई जानकारी को हासिल की वो महान शक्ति को पा लिया है, बहुत ज्यादा अमीर हो गया है या फिर मौत के मुंह में चला गया है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे बैन कर दिया गया है, जिसको पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, और ये बात भारत सरकार को भी पता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की, इसीलिए उनका काफी यंग एज में डेथ हो गया था। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी से महान शक्तियों को पाया जा सकता है। इस ग्रंथ में जानकारी है कि कैसे पशु पक्षी जानवरों से बात की जा सकती है, कैसे पेड़ों से बात की जा सकती है, और कैसे भूतों से बात की जा सकती है, और इनसे इतिहास और वर्तमान की जानकारी हासिल की जा सकती है। गड़े हुए खजाने की पता खोजी जा सकती है। इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है और इस शक्ति को लोग बड़े ही मुश्किल से हासिल कर पाते हैं। इस ग्रंथ को एक वरदान भी कहा जा सकता है, लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ है। जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। आखिर इतने खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की हिम्मत कौन करेगा? फिर भी कुछ लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की और मौत के मुंह में चले गए। और ऐसा भी माना जाता है कि गिने चुने कुछ लोग इस ग्रंथ को पढ़ा और जिंदा रहे। उन्होंने बहुत महान काम किया है। तो आखिर क्या है इस ग्रंथ की कहानी? इस ग्रंथ को लिखा किसने है और इसके साथ ये श्राप क्यों जुड़ा है? वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। आपको बता दूं, दुनिया के सारे ग्रंथ इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं, यानी कि भगवान के द्वारा दिए गए जानकारी को बुक्स में लिखा गया, जिसको ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यह नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इसको किसी इंसान ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको किसी यक्षिनी ने लिखा है। लेकिन यह ग्रंथ इंसान के हाथ कैसे आया, ये इतना आगे तक कैसे पहुंचा, चलिए आपको बताते हैं। आज से 100 से 150 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। उसकी जो लड़की थी बाकी सब लड़के और लड़कियों से अलग थी। बाकी सब लड़के लड़कियां खिलौनों के साथ दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे, लेकिन जो नीलावंती थी वो चींटियों के साथ, छोटे छोटे जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ खेला करती थी। नीलावंती के पिता बहुत हैरान थे कि कैसे वो जानवर पक्षियों के साथ खेला करती थी। जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। सांप उसके पास आता था, सांप भी उसके साथ खेलता था। पक्षी उसके पास आके बैठता था, वो पक्षी को पकड़ लेती थी और पक्षी कभी उससे दूर नहीं भागते। जैसे वो पक्षी जानवरों से बात कर सकती थी। लेकिन बचपन में तो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, इसीलिए गांव वालों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई, वो जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबके साथ बात करने लगी, और वो जैसे कहती जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी वैसे ही करते। नीलावंती के पास अजीब सी एक शक्ति थी। वो कुदरत के द्वारा बनाया गया हर चीजों से बात कर सकती थी। वो पेड़ पौधों से भी बात कर सकती थी। जो भी पेड़ अच्छे खासे होते या मर रहे होते, उस पेड़ का आकार वो बदल सकती थी। और धीरे धीरे गाँव वालों को लगने लगा कि नीलावंती साधारण लड़की नहीं है, इस लड़की में कुछ तो अलग बात है जो इसको सबसे अलग करती है, और जो नीलावंती के पिता को भी पता लगना शुरू हो गई थी। शुरू में तो नीलावंती को कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसको कुदरत के साथ मिलना और अच्छा लगने लगा। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो शाम को जंगल में चली जाती। जंगल में जाके वो जानवरों से, पेड़ों से और धीरे धीरे भूतों से बात करने लगी। ये सब देख के नीलावंती के पिता उसको समझाने लगे कि जंगल में मत जाओ, जानवरों से बात मत करो, ये सब लोग गलत समझते हैं, उसको चुड़ैल समझते हैं, भूत समझते हैं। लेकिन नीलावंती किसी की बात नहीं सुनती थी। उसको जो पसंद था वो वही करती थी। अब नीलावंती के पिता को लगने लगा था कि मेरी बेटी जवान हो रही है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, इस तरह से आगे चल के शायद नीलावंती को नुकसान हो। इसीलिए नीलावंती के पिता नीलावंती को लेके जंगल में चले गए और वहां पर झोपड़ा बनाकर वहां पे रहने लगे। वहां पर जाके नीलावंती के पिता जंगल में ही खेती करने लगे। वहां पर उन लोगों को कोई परेशान करने वाला नहीं था। नीलावंती भी खुश थी, उसके पिता भी खुश थे। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती जंगलों में जाती रही, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से बात करने लगी। वहां पर जो गड़े हुए खजाने होते वो पशु पक्षियों से पता कर लेती थी। इस तरह वो लोग काफी अमीर भी हो गए थे। उन लोगों के पास
सब कुछ आ गया था और जो कि नीलावंती के कारण हुआ था। नीलावंती जानवरों से हर राज उगलवा लेती थी। जानवर अपनी आंखों से जो भी देखते वो उनके दिमाग में छपी हुई होती। क्योंकि वो बोलना नहीं जानते इसलिए किसी को बता नहीं पाते। क्योंकि नीलावंती के पास पशु पक्षियों से बात करने का ज्ञान था इसीलिए वो उनसे पता कर लेती। इस तरह वो भूत प्रेतों से भी बात करने लगी। हर रोज बहुत भूतों से उसका मिलना होता था। इतिहास की हर जानकारी वो भूतों से पता कर लेती थी। इतिहास से जो भी जानकारी चाहिए होती थी वो भूतों से जान लेती थी। देश और दुनिया के हर जानकारी नीलावंती को मिलती गई। एक बार रात में नीलावंती जब जंगल में थी उसी समय एक व्यापारी जंगल के रास्तों से गुजर रहा था। जब वो व्यापारी अपनी बैलगाड़ी से जंगल के रास्तों से गुजर रहा था तब कुछ लुटेरों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन वो व्यापारी उन लुटेरों से बचते हुए छुपते छुपाते जंगल में पहुंचा और वहीं पर नीलावंती एक पेड़ के पीछे बैठकर अपना काम कर रही थी। जानवरों से बात कर रही थी, पेड़ पौधों से बात कर रही थी। उस तरफ वो लुटेरे उस व्यापारी को ढूंढ रहे थे। क्योंकि उस व्यापारी को बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी तो वो व्यापारी नीलावंती के पास आके बेहोश हो गया। उसके बाद जब नीलावंती ने ये देखा तब नीलावंती ने उस व्यापारी का बहुत सेवा किया, उसकी मरहम पट्टी की। तब तक वो लुटेरे वहां से जा चुके थे। जैसे ही उस व्यापारी का आँख खोला और नीलावंती उसके सामने थी और नीलावंती इतनी खूबसूरत थी कि व्यापारी नीलावंती को देखते ही मोहित हो गया। क्योंकि नीलावंती ने उसकी मरहम पट्टी की, खाना खिलाया, सेवा की और वो इतनी खूबसूरत भी थी और इसीलिए व्यापारी को उससे प्यार हो गया। तब उस व्यापारी ने नीलावंती से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन नीलावंती ने एक शर्त रखा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मैं शादी के बाद रात को जंगल में आऊंगी और तुम कोई सवाल नहीं करोगे। अगर शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर शर्त नहीं मानते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो व्यापारी नीलावंती पर इस तरह मोहित हो चुका था कि वो नीलावंती की हर बात मानने लगा और उसने हाँ कर दिया। जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और उस व्यापारी का घर पास के गांव में था और शादी के बाद वो नीलावंती को लेके उसके गांव चला गया। वहां पर नीलावंती दिन के वक्त अपने पति के साथ रहती, लेकिन जैसे ही शाम होती वो जंगल की तरफ निकल पड़ती। क्योंकि वो जंगलों में रहना चाहती थी, जानवरों से बात करना चाहती थी। और तब तक नीलावंती ने वहाँ सूखे हुए मोटे पत्तों पर सब जानकारी लिखना शुरू कर दिया। नीलावंती को लगने लगी थी कि उसके पास जो जानकारी है वो और किसी के पास नहीं है, ना इंसानों के पास ना भूतों के पास। तो ये जानकारी लुप्त ना हो जाए इसीलिए इस जानकारी को लिखना सही रहेगा कि कैसे जानवरों से, पेड़ पौधों से, कीड़े मकोड़ों से, भूतों से, कैसे दूसरी दुनिया की जो शक्तियां हैं उनसे बात की जाए। वो हर रात नए नए जंगलों में, नए नए इलाकों में जाया करती, नए नए भूतों से, नए नए जानवरों से मिला करती और अपनी जानकारी पत्तों में लिखा करती। जंगल में कोई भी जानवर, भूत पिशाच उसको नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। लेकिन धीरे धीरे गाँव वालों ने ये बात नोटिस की कि हर रात नीलावंती जंगलों में जाती। इसीलिए गाँव वालों ने बहुत दिन नीलावंती का पीछा किया, लेकिन वो जंगलों में जाती और कहीं गायब हो जाती और जिससे गांव वालों का शक बढ़ने लगा था। और उस समय गांव से बच्चे गायब होने लगे थे क्योंकि लुटेरे बच्चों को उठाकर लेके जाते और गांव वाले नीलावंती पर शक करने लगा। हर दिन की तरह एक दिन नीलावंती जंगल में जा रही थी। वहां पर उसको एक पिशाच मिला और उस पिशाच ने नीलावंती को जो जानकारी दी उससे नीलावंती की होश उड़ गया। पिशाच ने नीलावंती को बोला कि इस तरह की जानकारियां साधारण इंसानों के पास नहीं होती। तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक यक्षिणी हो। जरूर तुम इस मानव शरीर में फंस गई हो किसी श्राप के कारण या किसी वरदान के कारण, लेकिन तुम अंदर से एक यक्षिणी हो और तुम यहाँ की नहीं हो। यक्ष यक्षिणियों का अलग लोक होता है, तुम्हें तुम्हारे लोक पर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जाना आसान नहीं है, जिसके लिए तुमको मंत्र जाप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे लिए वहाँ का रास्ता खुलेगा। पहले तुम जाप करना शुरू कर दो, उसके बाद मैं जानकारी दूंगा कि कैसे तुम अपने लोक पे जा पाओगी। अब नीलावंती को पता चल गया था कि कैसे वो अपने लोक पे जा पाएगी। अब वो हर रात जंगल में आके साधना करने लगती, जाप करने लगती और पशु पक्षी भी तैयार थे उसके बलि होने के लिए। नीलावंती बिना उन्हें दर्द दिए उनका बलि देती और आसपास खून के छींटे पड़े हुए थे। नीलावंती को साधना का, बलि का पता था, लेकिन आगे क्या करना है उसको नहीं पता। एक दिन गांव वाले नीलावंती का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए और गांव वालों ने छुप छुप के वो सब देखा, कैसे वो साधना करती है, कैसे वो जानवरों की बलि देती है। लेकिन गांव वालों को कोई बच्चा नहीं दिखा, जिससे गांव वालों को लगने लगा कि नीलावंती कोई जादूगरनी है और डायन बनने के लिए यहाँ पर मंत्रों का जाप कर
कर रही है। और गांव वालों ने नीलावंती के पति को भी बताया, लेकिन नीलावंती के पति मजबूर था, क्योंकि नीलावंती का शर्त था कि नीलावंती रात को कहाँ जाएगी उसका पति कभी ना पूछे उससे। इस तरह बहुत दिन बीते और नीलावंती को पता चल गया था कि कैसे वो अपने लोग जा सकती है। उसको पता चला कि पास में ही एक नदी थी और पानी के रास्ते ही वो अपने लोग जा सकती थी। नीलावंती को उस पिशाच ने बताया कि जब तुम नदी के पास पहुंचोगी तब एक कश्ती आएगी। उस कश्ती पे एक ऐसी शक्ति होगी जो चप्पू चला रही होगी और तुम्हें उसे एक ताबीज देना है, और वो ताबीज कश्ती के आने से पहले वहाँ पर एक लाश पे बंधी होगी। पीछे से कोई लाश आएगी, कहीं पर कोई मरा होगा जिसके कलाई पे वो ताबीज होगा। जैसे ही वो लाश आए, ताबीज उतार के उस लाश को आगे बहा देना, और उसके बाद तुम्हें वो कश्ती नजर आएगी जो तुम्हें साधना की वजह से मिली है और जो कि लाइफ में एक बार मिलती है। और ताबीज देने के बाद वो शक्ति तुम्हें उस कश्ती पर चढ़ने देगी, जिसके बाद तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगी। अब उसको पता चल गया था कैसे जाना है अपने लोक पे। वो साधना खत्म करने की तैयारी करने लगी, लेकिन गांव वालों को उस पे शक हो गया था। उसका पति को भी नीलावंती पर शक होने लगा, लेकिन शर्त के अनुसार वो उससे कुछ पूछ नहीं पाता था। उस तरफ गांव से बच्चे बहुत ज्यादा गायब हो रहे थे, इसीलिए गांव वालों को लगने लगा कि वो नीलावंती ही होगी जो बच्चों को जंगल में ले जाती और उनकी बलि चढ़ाती। उस शाम एक बच्चा गायब हुआ था और तभी गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाके नीलावंती को पकड़ लेंगे। एक रात नीलावंती जब जंगल की तरफ जा रही थी तब गांव वालों ने भी नीलावंती का पीछा किया, और वो वही रात थी जब वो अपनी लोक पे जाने वाली थी। जैसे ही उसने वहाँ पर साधना शुरू करी, बलि चढ़ाने लगी, वहाँ पर उसका पति भी पहुँच गया। इसके बाद सब लोग शकी निगाहों से नीलावंती को देखने लगे, लेकिन लोग आगे आना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान का लाश नहीं दिख रहा था। तभी नदी से लाश आने की समय हो गया था और नीलावंती जंगल की तरफ बढ़ने लगी, और नीलावंती ने लाश को पकड़ लिया। और जैसे कि पिशाच ने कहा, लाश की कलाई पर एक ताबीज बंधा हुआ था। अब नीलावंती लाश की कलाई से ताबीज खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ताबीज खुल नहीं रहा था क्योंकि वो ताबीज बहुत जोर से बंधी हुई थी। इसीलिए नीलावंती ने मुंह से उस गांठ को खोलने की कोशिश की और झटके मारने लगी। अब दूर से गांव वाले नीलावंती को ये सब करते हुए देख रहे थे और गांव वालों को लगा कि वो शायद इसी तरह लोगों को मारती है और खा लेती है। अब जैसे ही नीलावंती ने वो ताबीज उतार दिया, उसको वो सामने कश्ती नजर आ रही थी। जैसे ही नीलावंती उस कश्ती पे चढ़ने वाली थी, उसी समय गांव वालों ने उस पे धावा बोल दिया और गांव वाले कहने लगे कि देखो कैसे इसने इसको मार दिया, जबकि वो पहले से ही मरा हुआ था। गांव वाले नीलावंती को छोड़ नहीं रहे थे, वो लोग उसे मारना चाहते थे। नीलावंती किसी तरह से गांव वालों से बचकर भाग निकली, फिर भी वो नदी के आसपास थी ताकि वो कश्ती पे चढ़ पाती। लेकिन उसी समय उसके पति ने उसको देख लिया, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। नीलावंती अपने पति को देख के हैरान रह गई। नीलावंती इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि उसका पति असली रूप में आ गया, क्योंकि वो कोई व्यापारी नहीं था, वो एक पिशाच था जो कि नीलावंती की शक्तियों पर मोहित हुआ था, नीलावंती पर नहीं। उसे नीलावंती का वो ग्रंथ चाहिए था जो वो रोज पत्तों पे लिखा करती थी। वो चाहता था कि नीलावंती से वो ग्रंथ उसे मिले, वो शक्तियाँ उसको पता चल सके ताकि वो गड़े हुए खजाने ढूंढ सके और कुदरत की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन नीलावंती वो ग्रंथ उसे नहीं देना चाहती थी। तब उसने नीलावंती से कहा, मैं ये ग्रंथ तुमसे लूंगा, उसके बाद ही तुमको जाने दूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा और वो तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद ये ग्रंथ मुझे मिल ही जाएगा। अब नीलावंती के पास कोई रास्ता नहीं था। तब वो ग्रंथ नीलावंती उसको थमाते हुए कहा, इस ग्रंथ के साथ मैं एक श्राप देती हूँ कि जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, जो इसको पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा। उसके बाद नीलावंती वहाँ से चली गई। उसके बाद कहते हैं कि उस पिशाच ने उस ग्रंथ का इस्तेमाल करने लगा, उससे मिली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन वो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ नहीं पा रहा था। उसका दिमागी संतुलन हिलने लगा, वो पागल होने लगा और बाद में लोगों ने उस पिशाच को मारा, उससे उस ग्रंथ को लिया और ऐसे ही वो ग्रंथ आगे बढ़ने लगा। और कुछ लोगों का कहना है कि वो ग्रंथ देने के बाद नीलावंती उस कश्ती पर चढ़ गई और कुछ का कहना है नीलावंती उस कश्ती पर चढ़ नहीं पाई और आज भी उस जंगलों में भटकती रहती है और वहाँ पर ऐसे लालची लोगों का शिकार करती है। और उस तरफ जैसे जैसे वो ग्रंथ आगे बढ़ता गया, उस ग्रंथ को कोई पढ़ नहीं पा रहा था। इस ग्रंथ में लिखी भाषा बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ महान लोगों ने इस ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। एक मंदिर के पुजारी जो कि बहुत ज्ञानी थे, उनको इन भाषा की समझ थी, जिन्होंने पत्तों से उन जानकारियों को किताब में उतारा और जिसका नाम पड़ा नीलावंती ग्रंथ, और वो ग्रंथ आगे बढ़ता गया। इसके बाद ये ग्रंथ दुनिया तक पहुंचने लगा था। इसके कारण कई मौतें हुई, कई लोग पागल हुए, जिसके बाद इस ग्रंथ को बैन कर दिया गया था ताकि कोई उसे पढ़ ना पाए। और कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की थी। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म ग्रंथों को ट्रांसलेट करने की काम कर रहे थे। वो हिंदू धर्म ग्रंथों का जानकारी दुनिया
दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए जितनी भाषाओं का उनको ज्ञान था वो उन भाषाओं में ट्रांसलेट करके वो ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। उनके हाथ जब नीलावंती ग्रंथ लगा वो उसे भी ट्रांसलेट करने लगे और तब से जो मान्यता है कि उनकी जो मौत हुई थी वो उसको पढ़ने के कारण हुई। कई लोग इससे सहमत है, कई लोग इससे सहमत नहीं है और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उनकी मौत निश्चित थी, उनको पहले से ही पता था उनकी मौत कैसे होने वाली है। इस ग्रंथ के कारण इनकी मौत नहीं हुई। इसी तरह नीलावती ग्रंथ का लिंक स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी जुड़ गया। आज भी ये ग्रंथ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा और कई जगह इस ग्रंथ का ओरिजिनल कॉपी भी रखा गया है जो उसको ट्रांसलेट करके बनाया गया था और कहा जाता है इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे ट्रांसलेट करके आसान तो बना दिया गया है लेकिन ट्रांसलेट करने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक बन गया है। कहते हैं कई साधक, कई तांत्रिक जो श्राप को तोड़ सकते हैं उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा है और कई इसके इस्तेमाल से बड़े बड़े शक्तियां पा चुके हैं। आगे अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट पे जरूर बताना।